सृष्टि के सबसे महान और वीर तपस्वी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके प्रणाम को स्वीकार करने से पूर्व मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं? मैं कोई साधारण नारी नहीं, सुंदर नारी हूं। मुझे देख के नहीं लगता आपको? मुझे समझ में तो आ रहा है, किंतु आप किस स्थान से आई हैं? तेलंगाना के निकट एक सुंदर राज्य है। अच्छा, और आपका नाम, आपके सगे संबंधी कौन हैं, ये सब भी बता दीजिए। प्रभु, इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव के पौत्र महान कुलित्र मुनि की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम विश्रवसु इंद्रवरी पुदलवी है। ओहो, अब समझा। जी हाँ। क्या आपको ज्ञात है मैं कौन से कुल की कन्या हूँ? मैं त्रिनेत्र शिव जी के मित्र कुबेर की प्रिय बहन हूँ। ओहो, यदि ऐसा है तो आप भी देवी और देवताओं के कुल से संबंध रखती हैं। मेरे बारे में आप बहुत ही जिज्ञासु लग रहे हैं। आप चाहें तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बता दीजिए। तो सुनिए, इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने वाले, आठों दिशाओं की सुरक्षा करने वाले, 10 हाथियों का अकेले सामना करने वाले, कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाने वाले, तीनों लोकों के महाराज, जिन्होंने अपने वज्र जैसे सीने पे नवरत्न सजाए हैं, जिनकी महिमा तीनों लोक में है, जो 10 शीश को आभूषण की तरह धारण किए हुए हैं, जो मुक्त और अमर हैं। संपूर्ण सृष्टि में उन जैसा कोई नहीं है जो ज्ञानी और बुद्धिमान है। स्वयं सृष्टि के देवता भी जिनके अधीन हैं। ऐसे लंकापुरी के महान नरेश, मंडलाधिपति विख्यात रावण की मैं बहन हूँ। ओहो, लंका नरेश रावण की आप बहन हैं? जी हाँ। महान कवियों ने मुझे अपनी कविताओं में शूर्पणखा और कामावली जैसे नामों से मेरा वर्णन किया हुआ है, किंतु मैं कभी भी किसी से भी प्रभावित नहीं हुई। मैं एक कुंवारी कन्या हूं। अब तक किसी से प्रेम नहीं हुआ। वो तो ठीक है, परंतु रावण तो असुर है। असुर कुल के लोगों का रूप और रंग तो अति विभत्स होता है, तो आप इतनी गुणी और रूपवान कैसे हैं? ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल ही परे है। मुनिवर, सभी असुर रूपवान नहीं होते हैं, लेकिन मुझे देखकर आपको लगता होगा मैं अत्यंत ही अद्वितीय सुंदर कन्या हूँ। मुझ में कोई भी आसुरी गुण नहीं है और न ही मैं उनके जैसे व्यवहार रखती हूँ। मुझे दैवीय गुण हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करते थे। पूजा अर्चना और देवताओं की आराधना में मेरी रुचि सदा सदा से ही रहती आई है। आप नारायण को जानते हैं? हाँ हाँ, नारायण, जिनका निवास स्थान बैकुंठ में है, वही ना? हाँ, उन्हीं नारायण ने मुझे ये सुंदर रूप भेंट किया है। तब तो तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम इलंगानापुर की महारानी हो और तुम्हारे साथ कोई सहेली नहीं आई? मैंने आपको बताया ना, मुझे असुरों का व्यवहार बिल्कुल प्रिय नहीं है। अतः मैं इस वन में देवताओं की सेवा करती हूँ और मेरी दृष्टि आप पर पड़ी और मैंने देखा कि आप इस वन में अकेले हैं। आपसे कुछ कहना है। बता दीजिए। मेरे हृदय की भावनाएं क्या आपको अनुभूत हो पा रही हैं? मैं समझ नहीं पाया। मेरी भावनाएं। जी आगे कहिए। मेरी संवेदनाएं। बता दीजिए। मेरे हृदय में विचित्र विचार उठ रहे हैं।
हृदय जैसे मेरे वश में ही नहीं है। जीवन नूतन लग रहा है। हृदय, चित्त, विचार, मेरी कल्पनाएं कुछ वश में नहीं है। सब जाने कहाँ उड़ते फिर रहे हैं। मैं क्या करूं, आप बताएं। ओहो, तो इस समय आप कल्पनाओं के वश में हैं। जी मुनिवर, पर आपने समझने में बहुत समय लगा दिया। मुनिवर, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं होती। धैर्य खो रहा है। आपका सम्मोहन मुझे आपकी ओर अनायास ही खींच के ले आ रहा है। मेरा शरीर और हृदय प्रेम की अग्नि में जल रहा है। प्रतीक्षा ना कराइए, मुझे अपने आलिंगन में ले लीजिए। देखिए, आप रावण की बहन हैं। इसका अर्थ हुआ आप ब्राह्मण कुल की हैं और मैं एक क्षत्रिय हूं। इसीलिए हम दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई मेल संभव नहीं है। कुल इस बात की आज्ञा कभी नहीं देंगे। स्वामी, केवल मेरे पिता ही ब्राह्मण हैं, किंतु मैंने तो असुर कुटुंब में जन्म लिया है। क्षत्रियों की भांति हम भी शूर और वीर होते हैं। हमें भी कोई पराजित नहीं कर सकता। किंतु मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आपसे प्रेम किया तो जैसे कोई अपराध कर दिया। यदि आप मुझे नहीं मिले तो मैं आपकी प्रतीक्षा में बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण त्याग दूंगी। शूर्पणखा, ठहरो। क्रोध में आकर किसी भी प्रकार का निर्णय लेना उचित नहीं होगा। समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि आप लंका नरेश महाराज रावण और धन के देवता कुबेर की बहन हैं, और उनकी जानकारी के बिना मैं तो किसी भी प्रकार का कोई मेल नहीं कर सकता हूं। यह संभव नहीं होगा। कहीं वो दोनों मुझसे रुष्ट होकर मुझे कोई श्राप ना दे दें। मुनिवर, यदि हम दोनों अपने हार बदल लेते हैं तो ये एक प्रकार से गंधर्व विवाह कहलाया जाएगा। इससे हमारे सारे संबंधी और भ्राता क्रोधित तो होंगे, किंतु हमसे घृणा नहीं करेंगे। फिर शनैः शनैः हम लोग उन्हें मना लेंगे। वो भी तो हमारे संबंधी हैं, वो मान जाएंगे। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि कुबेर जी की सारी संपत्ति मुझे प्राप्त हो सकती है? सही कहा स्वामी। उस संपत्ति में मेरा भाग भी निश्चित है, किंतु सर्वप्रथम हम दोनों को मिलके गंधर्व विवाह। ठहरो, धीरज रखो। इस प्रकार की शीघ्रता ना दिखाएं। ये कौन है? 16 कला परिपूर्ण कोई देवी लग रही हैं। अत्यंत सुंदर, अद्वितीय। लगता है इनके मन में आकर के ये मुझसे पहले ही बस गई हैं। संभवतः इसीलिए ये मुझसे प्रेम नहीं कर रहे। क्यों ना मैं इससे पहले इनके हृदय में अपना स्थान बनाकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लूं। अन्यथा ये तो इस मुनि को अपने वश में शीघ्र ही कर लेगी। मुनिवर, आप जानते हैं ये कौन है? कौन है वो? इस वन में विचरण करने वाली भयानक राक्षसी है। ओहो, इधर उधर विचरण कर ये ऋषि मुनियों को विचलित करती है। ये सत्य है क्या? हाँ, आपका रूप देखकर मोहित हुई होगी और आपके लिए रूप बदलकर इधर आई है। ये दैवीय रूप में राक्षसी है। तब तो ये मायावी लगती हैं। जी हाँ, इसे देखकर मुझे अत्यंत क्रोध आ रहा है। ओहो, क्रोध ना करें आप। इसे आपने आश्रम में रहने की अनुमति भी कैसे दी? इसे तो वनों में भटकना चाहिए। ए, प्रस्थान कर यहाँ से। इतना बड़ा अपराध मेरी दृष्टि के सामने तुम उन्हें स्पर्श कर रही हो जिसे मैं प्रेम करती हूँ। इतना दुस्साहस, इसे अभी आपसे दूर करती हूँ।
चल हट यहाँ से। ठहरो। ये स्त्री कोई मायावी नहीं है, मेरी धर्मपत्नी है, हाँ? सीता। ये केवल एक पत्नीव्रत रहना चाहते हैं, तपस्या करने यहाँ वन में आए हैं। और इसीलिए आप अपने परिवार में किसी योग्य वर को ढूंढकर उनसे विवाह करिए और सुख से रहिए। मैं कितनी आशाओं के साथ आई थी, लेकिन आपने मुझसे छल किया। तुम मेरी अपराधी हो। तुम देखना, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेके रहूंगी।